नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त पे। मैं हूं शंकर अनिमेष। तो बिहार में क्या नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर खेला हो गया है? क्या बीजेपी 2020 का जो चिराग फार्मूला था, उस फार्मूले को फिर से 2025 में इम्प्लीमेंट कर रही है? जिस तरह से चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, उससे कहीं न कहीं शक की ढेर सारी सुइयाँ जो हैं, वो बिहार की राजनीति में बढ़ाने लगी है और ख़ास करके नीतीश कुमार के दिलो-दिमाग में ये शक कहीं न कहीं पैदा हुआ है कि कई सारी सीटें जो उनकी सीटें हैं, जेडीयू की सीटें हैं, वो चिराग पासवान को देने की बात कैसे हो रही है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और ये मामला यहाँ तक आगे बढ़ गया कि नीतीश कुमार ने बुलाकर जेडीयू के जो मध्यस्थ थे, जो बातचीत करने वाले थे, उनको डाँटा फटकारा। उसके बाद जेडीयू बीजेपी की बैठकें शुरू हुई, जेडीयू ने मीटिंग बुला ली, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो कैंसल हो गई। तो एक तरह से कई सारी घटनाएँ एक के बाद हो रही है। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार के साथ खेला या नीतीश कुमार गुस्से में क्यों है? उनके गुस्से की वजह क्या है? ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जो चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, उन सीटों में कई सारी ऐसी सीटें हैं, जो जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव इससे पहले लड़ती रही है। जैसे बरहमपुर की सीट है, जो बरहमपुर की सीट है, ये बक्सर जिले की सीट है। यहाँ पर 2020 में ये बीजेपी कोटे की सीट थी और बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को, जो कि उस चुनाव में एनडीए की अलायंस पार्टनर थी, उसे ये सीट दी थी। ये सीट पे पहले 2015 में विवेक ठाकुर भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2010 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। तो यानी कि ये बीजेपी की कोटे की सीट है, जो एलजेपी पाने में सफल रही है। वो हुलास पांडे, जो कि सुनील पांडे के भाई हैं, उनके लिए एलजेपी ने ये सीट हासिल की है। दूसरी सीट गोविंदगंज, जहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही है। 2020 में सुनील मणि त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, उस सीट को एलजेपी को दे दिया गया है। यहाँ पे राजू तिवारी के लिए एलजेपी ये सीट चाहती थी। पिछले चुनाव में राजू तिवारी खड़े हुए थे, 31,000 वोट लेकर वो तीसरे स्थान पे थे। ये भी सीट एलजेपी को मिली है। लेकिन बीजेपी के कोटे के अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है, जो जेडीयू के कोटे की है। यानी राजगीर की सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है। वहां पर ये कहा गया है कि जेडीयू इस सीट का अगर इतिहास देखें, 1995 से 2010 तक ये सीट बीजेपी के पास में थी, राजगीर की सीट। लेकिन 2015 के चुनाव में यहाँ से जेडीयू जीता, 2020 के चुनाव में जेडीयू यहाँ से चुनाव जीता और इसमें इस बार कहा जा रहा है कि ये एलजेपी के कोटे में स्वैपिंग में जा सकती है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है। वैसे ही जो सीट सोनबरसा की सीट है, जो कि रत्नेश सदा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, जिनको कि एक सिंबोलिज्म या फिर ये दिखाने के लिए कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले और सीट एलोकेशन से पहले कुछ जो कैंडिडेट को जेडीयू ने सिंबल देना शुरू किया, उसमें रत्नेश सदा को भी सिंबल दिया गया। हालाँकि उन्होंने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, लेकिन उन्हें सिंबल देने का ये मतलब ही था कि जिस सीट को एलजेपी के कोटे में दिया गया, वहां पर नीतीश कुमार सिंबल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की नाराजगी किस कदर है, ये साफ दिखती है। वैसे ही सीट मोरबा की सीट 2010 में यहाँ पे जेडीयू जीती, 2015 में जेडीयू जीती, 2020 के चुनाव में यहाँ से आरजेडी चुनाव जीती। इस सीट पे भी कहा गया कि ये एलजेपी के कोटे में जा सकती है। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जो एलजेपी की कोटे में जाने के कारण नीतीश कुमार नाराज हुए। लेकिन उससे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से एलजेपी को सीटें मिली, 29 सीटें, जो उसकी क्षमता से ज़्यादा सीटें मिली, उससे नीतीश कुमार को और बीजेपी की कई सारी ऐसी सीटें जो एलजेपी के कोटे में गई, उससे नीतीश कुमार को ये लगा कि बीजेपी कहीं अपने नंबर्स पोस्ट पोल सिनेरियो में देखते हुए वो अपने कैंडिडेट एलजेपी को तो नहीं दे रही और इसी तरह से जेडीयू की सीटें भी स्वैप हुई या जेडीयू की जो कोटे की सीट है, वो अगर एलजेपी के पास में जा रही है, तो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं ये लगने लगा कि उनके जो नेता हैं, वो बीजेपी के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। वो एलजेपी को ज़्यादा कहीं न कहीं बेनिफिट देते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि नीतीश कुमार को हमेशा लगता है कि एलजेपी का जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ में है और इसीलिए एलजेपी और बीजेपी को एक ही कोटे में गिनते हैं। वैसी स्थिति में अगर एलजेपी की सीटें बढ़ेगी तो वो बीजेपी की सीटों के बढ़ने के बराबर है। पोस्ट पोल सिनेरियो में अगर जेडीयू की सीटें कम हो जाती है तो बीजेपी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी एलजेपी के साथ में।
तो ये सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो नीतीश कुमार के दिमाग में है और 2020 का जो चुनाव है नीतीश कुमार आज तक नहीं भूले हैं कि किस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए बीजेपी के कहने पर 143 कैंडिडेट खड़ा किए थे और जिससे जेडीयू की जो सीटें घटकर 43 पे आ गई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें हैं उसकी पीछे की वजह यही है कि नीतीश कुमार को लगता है कि सीटों के बार्गेन में, सीटों के स्वैपिंग में, क्योंकि ये पहली बार है कि जेडीयू की जो भूमिका है वो इक्वल हो गई है बीजेपी के समानांतर, यानी कि जेडीयू जो विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में थी वो कहीं ना कहीं सहोदर भाई बन गई है। बड़े भाई की भूमिका उसकी खत्म हो गई और बीजेपी की संख्या भी उतनी ही हो गई जितना कि जेडीयू जिन जिन सीटों पे लड़ रही है। क्योंकि इससे पहले आप देखें 2010 से लेकर 2005 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, सारे विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, विधानसभा में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन इस बार जो एलजेपी को सीटें मिली है उससे कहीं ना कहीं जेडीयू की बड़े भाई की भूमिका खत्म हो गई है। तो इन दोनों स्थितियों से नीतीश कुमार सतर्क हैं और वो कतई नहीं चाहते कि 2020 का रिपीटिशन हो 2025 में, और शायद यही वजह है नीतीश कुमार की नाराजगी की। लेकिन आप न्यूज़वॉक के साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।